कौन है वो लोग? मेरा शेर बच्चा। बैठे हो घटिया इंसान। कमांडर, वो दाएं तरफ है। बात सुनो मेरी, इन सब के बाहर आने का इंतजार करो, जल्दबाजी मत करना। कैप्टन, वो रहे वो लोग। बैराम, बैठ, आराम से बैराम। कैप्टन, मुझे जाने दीजिए। बैराम, देखो मैं जानता हूँ कि ये वक्त मुश्किल है, लेकिन हमें उनको पकड़ना है, मारना नहीं है। होश से काम लो तुम। कर्नल साहब, हमने उन्हें देख लिया है, लेकिन हम तस्दीक कर रहे हैं। चलो शाबाश मेरे शेरों, आगे बढ़ो। जी ठीक है, समझ गया मैं। आखिर ये शख्स क्या करना चाह रहा है? कप्तान, हम जाकर देखते हैं। कैप्टन, मैं जाकर देखता हूँ। जाने दीजिए, मत रोकिए मुझे प्लीज। बैराम, तुम यहीं बैठे रहो चुपचाप। बैराम, क्या सिचुएशन है बताओ। कप्तान साहब, बच्चा भी आ गया है। एरन, एरन मेरा बच्चा कैप्टन। बैराम, बैराम आराम से, हम उसे ले आएंगे आराम से। रुको। एमरे, इलियास, कहिए कप्तान। बच्चे की हिफाजत को यकीनी बनाना है। ठीक है कप्तान। देखो सब के सब तैयार रहो। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। हम उसे ले आएंगे। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। तेरा लाख लाख शुक्र है हमारे। हाँ, मेरा बेटा है। इंशाअल्लाह जरूर ले आएंगे, परेशान मत हो। तेरा शुक्र है मालिक। बेटा, मैं तुम्हें बचा लूंगा बेटा, परेशान मत होना तुम। कैप्टन, मेरा बेटा। एमरे, कुछ नजर आया? कितने लोग बाहर हैं? जल्दी बताओ। कोई नहीं है कप्तान। अच्छा ठीक है। इतने बड़े मिशन के लिए सिर्फ 2 बंदे भेजे हैं बेवकूफ कर्नल।
ठीक तो हो ना? कहीं कोई चोट तो नहीं लगी? कोई जख्म तो नहीं? मेरा शेर बच्चा, तुम्हारे हाथ में क्या है एरन? बाबा के लिए है। क्या है? चॉकलेट है। कैसी चॉकलेट कैप्टन? ये क्या है, कुछ समझा नहीं। बेराम आराम से। रुक जाओ एरन, वही रुको। इलियास, उस तरफ देखो। कैसे हो? ठीक हूँ। इतने दिन के बाद मिले हो तुम, हाँ? है ना? अल्लाह का अज़ाब हो तुम पर। क्या हो रहा है? एमरे, क्या हुआ है? स्कूल के दोस्तों के लिए भी रख लेना, है ना? अपनी जगह से हिलना मत, ठीक है? कहीं पर भी मत जाना। तुम समझ गए ना एरन? शाबाश मेरा शेर बच्चा। एमरे, क्या हो रहा है एमरे? एमरे, कप्तान, यहां बम है। एरन के हाथों में बम है कप्तान साहब, और शायद ये रिमोट कंट्रोल है। बेराम! रुक जाओ एरन, रुको। वही रुको। ठीक है, रुको। वाह भाइयों, सार्जेंट भाग रहा है और कप्तान उसे रोक रहा है। जैफी, बहुत मजेदार ड्रामा देखने को मिल रहा है, दिलचस्प है, मजा आ रहा है। अपनी जगह पर जाओ। छोड़ दे मुझे कैप्टन, छोड़ दे! छोड़ दे मुझे! ये मेरा ऑर्डर है, अपनी जगह पर जाओ। जाओ। कहाँ ना, वापस जाओ। कमांडर, ये क्या है? ये आवाज एरन के पास से आ रही है। रुक जाओ, मैं देखता हूं। रुक जाओ इलियास। अपने कैप्टन को फोन दो जल्दी। ठीक है। कैप्टन, जाओ जल्दी। उसका फोन है।
पीछे ही रहना। हाँ बोलो। मेरी बात गौर से सुनो। अब तुम ही नहीं बल्कि तुम्हारे तमाम सिपाही कोई भी होशियारी दिखाए बिना मेरे आगे हथियार डालोगे, समझे? वरना मैं बच्चे को उड़ा दूंगा मैं बच्चे को, समझ गए ना? इलियास, बच्चे के पास जाओ। तुम सब बाहर जाओ। जो कहा था फिर से दोहराओ कैप्टन। कर्नल, वो चाहता है कि हम हथियार डाल दें। बच्चे के हाथों में बम है। बताएं अब क्या करें हम? हथियार डालने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। सर मैं सब जानता हूँ, लेकिन बहराम का बच्चा सामने है, उसके हाथों में बम है और अब हालात कुछ और है सर। जानता हूं, सब जानता हूं। अब आप बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। उसकी बात मत मानना, समझ रहे हो ना? लेकिन सर कैप्टन अगर वो सौदा करना चाहता है तो उससे कहो मुझसे बात करे। समझ गए तुम? उससे कहो मुझसे बात करे। सर मेरी बात। जैसा कहा है वैसा करो कैप्टन। उससे कहो मुझसे बात करे। ठीक है, समझ गया। ये इतना आसान नहीं है। मुझे इसके लिए इजाजत लेनी पड़ेगी। तुम्हें 10 मिनट देने होंगे मुझे। तुम्हारे पास 10 मिनट भी नहीं है, सुन लिया तुमने? क्योंकि बॉम्ब का रिमोट मेरे हाथ में है और मैं तुम्हें 10 मिनट नहीं दूंगा। जो दिलाए करो, लेकिन मैं अपने सिपाहियों को किसी भी हाल में कभी भी तुम्हारे आगे हथियार डालने की इजाजत नहीं दे सकता। समझ गए? या तो 10 मिनट दो मुझे, वरना दफा हो जाओ। 10 मिनट है, सिर्फ 10 मिनट इंतजार। देखते हैं। एमरे, बच्चे को अकेला मत छोड़ना। वहीं रहना और बच्चे को कुछ महफूज फासले पर रखना, समझ गए? जैसा आपका हुक्म जनाब। बहराम भाई, सब ठीक हो जाएगा। अपनी जबान बंद रखना वरना काट डालूंगा। आप सब बाहर जाएं। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? चुप रहने का कहा था ना। चुप। बताओ ये अंगूठी कौन पहनता है? कहा ना कि मुझे नहीं मालूम। जल्दी बताओ ये कौन पहनता है? मुझे नहीं मालूम। सारी लाइट्स खोल दो। क्यों आपका हुक्म?
जिस्म भी ढलने लग जाता है। कभी कभी मैं 10 की बजाय 11 को निशाना लगा देता हूं। दोहान, इसे सामने खड़ा करो। जी अभी करता हूँ। चलो इधर चलो। कर्नल, बेवकूफी मत करना। देखो, बहुत भयानक अंजाम भुगतना पड़ेगा। मैंने कहा चलो। हिलो मत। दोहान, तुम वहां से हट जाओ बेटा। जो आपका हुक्म कर्नल साहब। कर्नल, ये मत करना। मेरा बेटा। क्या? मेरा बेटा। मैं समझा नहीं, क्या कहा तूने? इस अंगूठी का मालिक दरअसल मेरा बेटा है, तैमूर। अब तुम इसी जगह रहोगे डॉक्टर। अगर तुमने जो कहा सच ना हुआ तो मैं दोबारा आऊंगा और इस बार तुम्हारा सर उड़ा दूंगा डॉक्टर। यहां 12 नंबर पर। मैं सच कह रहा हूं, तैमूर मेरा बेटा है कर्नल। अगर यार इनको कुछ हुआ तो मैं भी इसके साथ मर जाऊंगा। कमांडर, साथ जाऊं क्या मैं? सरदार, जाने दो उसे। हमने पहले ही बहुत कुछ मांग लिया है बैराम से। जाने दो उसे अपने बेटे के पास। हाँ बोलो। मैं हूं कर्नल कॉपुस। अब बहुत देर हो चुकी है कर्नल। अब यहाँ बहुत बड़ा धमाका होने वाला है।
जिसकी आवाज तुम वहां तक सुनोगे, क्योंकि तुम यही चाहते हो। अगर तुम बच्चे को जाने दो तो मैं तुम्हें बदले में कुछ और दूंगा। तुम मुझे क्या दे सकते हो? तुम्हारे पास देने के लिए क्या है कर्नल? तुम्हारा बाबा तैमूर। मैं तुम्हें तुम्हारा बाबा दूंगा, डॉक्टर। मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा तो मर गए। नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारा बाबा लौटाऊंगा और तुम अपने बाबा को लेकर यहां से हमेशा के लिए दफा हो जाओगी। और अब कोई कुछ भी नहीं करेगा जब तक तुम शूटिंग रेंज से बाहर नहीं निकल जाते और बच्चे को मेरे सिपाहियों के हवाले नहीं कर देते। इसी सूरत में तुम अपने बाबा को ले जा सकते हो, या फिर अगर तुम्हें मेरे आदमी पसंद है तो वही खड़े उन्हें देखते रहो। फैसला तुम्हारा है। क्या ऑर्डर है बताइए। तुम वही इंतजार करोगे कैप्टन। कर्नल, हम उनका पीछा बआसानी कर सकते हैं, उन्हें इस तरह जाने देना ठीक नहीं है। तुम अपनी टीम और बच्चे की हिफाजत को यकीनी बनाओ कैप्टन, बाकी काम खुद हो जाएगा। जैसा आप कहें कर्नल। बाबा, मेरा बेटा, चलो चलते हैं। क्या डर गए थे तुम? हाँ डर बताओ। गया था मैं। डरो मत, तुम्हारे बाबा तुम्हारे साथ हैं। देखो बाबा आगे तुम्हारे पास, तुम्हें ले जाएंगे। आगे बाबा, मेरा बेटा। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, शुक्र है या अल्लाह तेरा, शुक्र है तेरा, मेरी जान, मेरा बच्चा। कुछ दिखाई दिया तुम्हें? जी बिल्कुल सर, सामने से 3 गाड़ियां आ रही हैं। उड़ा दो। जैसा आप कहें सर, मेरे निशाने पर है। अटैक! मिशन मुकम्मल हो गया सर। दोहराता हूँ, मिशन मुकम्मल हो गया। बहुत शुक्रिया जवाना। ये तो हमारा फर्ज था सर।
खदीजा एरन, एरन मेरे बच्चे। आपने बुलाया सर? लेफ्टिनेंट, आपसे कुछ सवालात पूछे जाएंगे आज के वाकये के बारे में। मैंने जो भी तहरीरी और ज़बानी अहकामात दिए वो सब कुछ आप जानती हैं, इसलिए तफ्तीश के दौरान आपको हिचकिचाने की कोई जरूरत नहीं। समझ रही हैं आप? कर्नल, अब आगे क्या होने वाला है? एक बाप के सामने उसके बेटे की जिंदगी हो तो उससे ज्यादा कोई चीज अहमियत नहीं रखती लेफ्टिनेंट। अब आप जा सकती हैं। शुक्रिया कर्नल। तुम जानते हो कर्नल, डॉक्टर और तैमूर अभी भी जिंदा हैं। क्या? इस ऑपरेशन में मारे जाने वाले आदमी चंद छोटे मोटे चोर थे। डॉक्टर और उसका बेटा अभी भी जिंदा है। तुमने उस दहशतगर्द को, जो कि उस तंजीम में सरे फहरिस्त था, उसे आजाद कर दिया। तुमने तुरहान के कातिल को तोहफे में उसको बाप को दे दिया। समझ आई? ये क्या हिमाकत की तुमने? एक बच्चे की जिंदगी दांव पर लगी हुई थी सर, और कोई रास्ता नहीं था। तो क्या वो डॉक्टर और उसका साइको बेटा दूसरे बच्चों को कत्ल नहीं कर देंगे? क्या वो हमारे मजीद सिपाहियों को शहीद नहीं करेंगे? और क्या वो हमारे शहरियों को कत्ल नहीं करेंगे? अब क्या मैं तुम्हें ये सारी बातें समझाऊं? मैं अच्छी तरह समझता हूं सर। बात सुनो कर्नल, इस हेडक्वार्टर ने उस डॉक्टर को पकड़ने के लिए बहुत खून बहाया, जानें वार दी, पसीना बहाया। तुम मुझे बहुत अजीज हो, लेकिन तुम्हें पता है जब कोर्ट में केस जाएगा तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूंगा, क्योंकि जितना तुम्हें अंदाजा है इतना किसी को भी नहीं कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। अब से तुम मुअत्तल हो गए हो। अपना सारा सामान हेडक्वार्टर में जमा करा दो। क्रिप्टो की सारी कार्रवाई और जिम्मेदारी कर्नल समी संभालेंगे। ये क्या है? ये मेरा रेजिग्नेशन है सर। मैं इसके बारे में पहले से ही जानता था कि जब मैं उस खबीस इंसान को जाने दूंगा तो मुझे इसकी क्या कीमत अदा करनी पड़ेगी। मैं सारी जिम्मेदारी लेता हूं।
और आपसे माफी चाहता हूं। मैंने हमेशा आपके मातहत खिदमत देने को अपने लिए एजाज समझा है सर। खुश आमदीद। सब ठीक है? बुरा दिन था, बल्कि बहुत ही बुरा दिन समझो। मुझे तो ये भी होश नहीं कि मैं यहां तक कैसे पहुंच गया। कुछ नहीं जानता। पिया। जी कहे। शायद मुझे यहां तुम्हारे पास नहीं आना चाहिए था। बेहतर होगा मैं यहां से चला जाऊं। इब्राहिम, कहाँ है? क्या हुआ सरदार? रास्ते में हूँ। अच्छा ठीक है, कर्नल कोपोज यहाँ। हाँ बोलो, क्या हुआ? मेरे ख्याल से आप यहाँ खुद आकर देख लें, कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। मैं थक गया हूँ, कसम से बहुत थक गया हूँ। अब एक दिन की छुट्टी और लूंगा। ऑल्गन, हम लोग दिन रात यही है, मतलब डबल शिफ्ट कर रहे हैं। अब मैं जनरल कोपोस को कहने जा रहा हूँ कि 1-2 दिन की मुझे छुट्टी दे दे। कम से कम रगड़ के नहा तो सकेंगे ना ठीक से। अच्छा जब तुम जाओगे ना। अच्छा ठीक है भाई, एक ही बात करने की क्या जरूरत है ऑल्गन, मैं समझ गया हूँ। कप को सीधे हाथ पर और गिलास को हमेशा फासले पर रखो, यही कह रहा था ना बच्चे। देखो एहतियात। ठीक है मेरे भाई, तुम चाय बनाओ, मैं अभी आता हूँ, ठीक है? आ जाएं। हाँ, रख दो बेटा। ये नहीं हो सकता। क्या हुआ? चलो चाय रख भी दो अब तुम। घूर की क्यों देख रहे हो? जाओ।
ظاہر ہے کرنل صاحب نے جو کیا ضروری تھا، لیکن ان کی معطلی سمجھ میں نہیں آئی۔ ہاں لیکن یہ ان کا معاملہ ہے، سمجھ گئے تم؟ کرنل صاحب نے بہت بڑی قربانی دی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہم سب میں سے زیادہ مضبوط ہے۔ کسی کی ان سے ملاقات ہوئی؟ سردار تمہاری بات ہوئی؟ نہیں، میری بات نہیں ہوئی ان سے۔ اب آگے کیا ہوگا کیپٹن؟ مجھے نہیں پتا غالب، کچھ نہیں جانتا ہوں۔ کیپٹن، وہ شخص اس ہیڈ کوارٹر کا اعزاز ہے اور انہوں نے میرے بچے کو بچایا۔ ہم کس طرح کی مشکل میں پھنس گئے بھائی؟ انہوں نے بالکل ٹھیک کیا بیرا، بالکل ٹھیک کیا ہے انہوں نے، اس پہ تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ ہیلو، آج کا دن کیسا گزر رہا ہے کپتان؟ نفسیاتی انسان شاید وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی بیٹھے گا نہیں۔ ویسے تمہیں کیا لگتا ہے کپتان، کیا وہ بیٹھے گا؟ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ کرنل تو اب رہا نہیں کپتان، تو اب تمہاری باری ہے۔ میں تمہیں اس گھٹیا نفسیاتی انسان کو ہر چیز کیسے معلوم ہو جاتی ہے؟ کیسے پتہ چل جاتا ہے سب کچھ؟ ارے وہ کیا ہوا؟ ٹیکسی والے نے چینج دیتے ہوئے غلطی سے مجھے یہ دے دیا، اسی لیے اسے آواز دے رہی تھی۔ لیکن اس نے میری بات ہی نہیں سنی۔ مت کرنا ورنہ تمہارا خون بھی چاہوں گا۔
मैं सबको बर्बाद कर दूंगा। कोपोज ने एक बच्चे को बचाने के लिए अपना पूरा करियर तबाह कर दिया। एक अंगूठी थी जिसपे सांप का सर बना हुआ था। वो उसे देखकर बिल्कुल पागल हो गए थे। तुम डेमी डेवलर में क्या करोगी? मेरे ख्याल से हमें मिलान हो जाना चाहिए। क्या ख्याल है? खुदा की लौनत हो तुम पर। क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करेंगे कैप्टन? अगर हम जीने के लिए बेफिक्र दिनों का इंतजार करेंगे तो हमारा दम घुट जाएगा।